तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने चैनल टेक्नोलॉजी की दुनिया विद के में। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ फाइनेंशियल। दोस्तों, आज टेक्निकल से थोड़ा सा फाइनेंशियल होना पड़ेगा क्योंकि ये भी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। चलिए बात कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड की। आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया है कि क्रेडिट कार्ड सुविधा या दुविधा। चलिए बात कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड है क्या। तो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के जैसा ही एक कार्ड है जिसके माध्यम से आपकी क्रेडिट यानी कि आपकी कैसी साख है उसके आधार पर आपको क्रेडिट कार्ड बैंक द्वारा इशू किया जाता है और एक तरह से एक लिमिट में पैसा आपको उधार दिया जाता है जो कि कुछ मात्रा में उसे आप विड्रॉल कर सकते हैं और अधिकतम मात्रा में आप शॉपिंग है, ट्रैवलिंग है, ऑनलाइन शॉपिंग है, इसके साथ टिकट बुक कर सकते हैं, बिल पे कर सकते हैं। इसके साथ ही इमरजेंसी में आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे हॉस्पिटल की जो कभी ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ पर ये चीज़ें आपकी लिमिट जो भी दे रखी है उतना पैसा आप वहाँ यूज़ कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं इसके अंदर की कौन कौन जो क्रेडिट कार्ड मिलता कैसे हैं। तो आपकी क्रेडिट स्कोर होता है जो कि पर्टिकुलर आपके बैंक के लेन देन के आधार पर निर्भर करता है। अगर वो अच्छा खासा है तो आपको आसानी से क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, उसमें क्रेडिट लिमिट भी आपको अच्छी मिल जाएगी। तो सभी बैंकें, लगभग सारी बैंकें इस तरह के कार्ड मुहैया करवाते हैं, अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग लिमिट और अलग अलग सुविधाओं के साथ में। तो जिसमें SBI, BOB है, इसके साथ ही एक्सिस बैंक है, सारी लगभग बैंकें हैं, जैसे RBL, IDFC बैंक है, सारी चीज़ें सारी बैंक्स इस तरह के कार्ड्स इशू करती हैं जो कि आम जनता को मिल जाते हैं। जो कि जैसे अगर आप किसी बैंक के अकाउंट होल्डर नहीं हैं फिर भी आपको किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर क्रेडिट कार्ड का पेमेंट सिस्टम क्या होता है। तो पेमेंट सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को कुल 50 दिन दिए जाते हैं जिसमें आपको जैसे कि आप कोई भी शॉपिंग करते हो पर्टिकुलर डे, तो एक निश्चित डेट दी जाती है जिस डेट को पेमेंट आपने जो भी खर्च किया है उसका बिल जनरेट होता है। बिल जनरेट होने के 30 दिन बाद, लगभग 15 दिन बाद, अलग अलग बैंक का अलग अलग सिस्टम है, लेकिन एक बिल जनरेट होने के 15 दिन या 30 दिन के अंदर अंदर आपको वो पैसा बैंक को चुकाना होता है, जो कि क्रेडिट कार्ड का जो बिल जनरेट होता है वो पैसा आपको चुकाना पड़ेगा। तो क्या होगा अगर आप वो पैसा नहीं चुकाते समय पर? अगर आप पैसा समय पर नहीं चुकाते हैं तो यहाँ पर आपसे ब्याज लिया जाएगा, आपसे पेनाल्टी ली जाएगी। और सभी बैंक्स का यही मामला है कि अगर मान लो किसी बैंक के पास में सपोज देन 1 लाख सब्सक्राइबर है जिनके पास क्रेडिट कार्ड है, ईयरली पेमेंट तो ये चार्ज करते ही करते हैं। कुछ बैंक्स जो अभी आई है जैसे कि IDFC, जिन्होंने लाइफ टाइम फ्री ऑफर के हिसाब से कुछ क्रेडिट कार्ड इशू किए हैं, लेकिन अधिकतम बैंकों में ये होता है कि ईयरली 1,500 रुपया मिनिमम यहाँ पर चार्जेस होते हैं इस सुविधा के। तो वो तो आपको देने ही देने हैं। अगर आप पेमेंट लेट करते हैं तो आपको उसके ऊपर ब्याज देना होता है और वो ब्याज चक्रवर्ती भी हो जाता है। कई बार ये ब्याज इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपकी मूलधन राशि से कई गुना ज़्यादा भी हो सकता है। इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो मनी विड्रॉल करने की ज़रूरत इमरजेंसी में ही करें। इसके साथ ही अगर आप अननेसेसरी अगर कोई चीज़ें खरीदते हैं तो क्रेडिट कार्ड से न खरीदें। जितना हो सके आप कैश लेन देन करें या ऑनलाइन पेमेंट अपने बैंक के डेबिट कार्ड से कर सकते हैं। तो ये चीज़ जब आप किसी भी क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं तो बहुत सारे कंपनी की तरफ से या बैंक की तरफ से ऑफ़र और रिवार्ड पॉइंट्स के ऑफ़र्स और बहुत सारी स्कीम्स आप लोगों को बताई जाती है, जिसमें हम क्या होते हैं कि ये सोचते हैं कि भर देंगे पैसा, ऐसा सोचकर हम कई सारी EMI के बोझ में भी दब जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक सुविधा के साथ में आपको ये ध्यान रखनी होगी कि कितना पैसा मैं समय पर पे कर पाऊँगा। अगर नहीं कर पाएंगे तो ये होगा कि आपका क्रेडिट स्कोर ख़राब होगा, आपको आगे जाकर किसी भी प्रकार की बैंक लोन लेने में दिक्कत हो सकती है। आपके जो अकाउंट को जैसे कहते हैं ना डिफ़ॉल्टर घोषित कर सकते हैं, तो ये बाद में जाके आपको दिक्कतें हो सकती है।
तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बता दूँ कि क्रेडिट कार्ड एक इमरजेंसी सुविधा है जिसका उपयोग करें। अगर आप रेगुलर शॉपिंग करते हैं, आपके पास में बजट है, आप एक निश्चित अनुपात में इसको मैनेज करते हैं, तो आपके लिए एक अच्छी सुविधा है, क्योंकि क्रेडिट के साथ में आपको रिवार्ड पॉइंट भी मिलते हैं। इसके साथ ही आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है। आपकी दिन ब दिन आपके जो टाइम से टाइम अगर आप पे करते हैं तो आपकी लिमिट भी बढ़ती जाती है। तो ये थी कुछ चीज़ें जो मैंने क्रेडिट कार्ड के बारे में आप लोगों को बताई। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। अगर हमारे चैनल के लिए कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ में। धन्यवाद, लास्ट तक हमारे साथ बने रहने।